पार्टी के जिलाध्यक्ष मानसी कुशवाहा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। यहाँ उपस्थित पत्रकार साथीगण, सबसे पहले तो आज हम आप सबका जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यालय पर स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमने आपको सबसे पहले सबको पता है कि कुछ समय बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और संभवतः ऐसा हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बाद पूरे देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और लोकसभा के चुनाव हम लोगों के सामने जो डेटें आने वाली हैं कि कितने चरणों में और कौन से चरण में हमारे भिंड दतिया लोकसभा का चुनाव होगा, वो सब बातें भी हम लोगों के सामने अभी चुनाव आयोग के माध्यम से स्पष्ट हो जाएगी। एक लंबे अरसे से हमारे यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार साथी, भिंड दतिया लोकसभा के सभी मतदाता साथी और आम नागरिक भी इस बात को काफ़ी लंबे समय से महसूस कर रहे हैं कि लगभग 30 से 35 साल से लगातार यहाँ भिंड दतिया लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का सांसद लगातार यहाँ की जनता ने उनको चुनकर दिया। लेकिन इतने लंबे समय से एक पार्टी के सांसद को यहाँ की जनता ने चुना, लेकिन उसके बावजूद भी भिंड जिले में कोई ऐसी एक बड़ी उपलब्धि सांसद के द्वारा नहीं दी गई कि जिससे जनता का डायरेक्टली उसका लाभ मिल सकता है या भिंड जिले को उस योजना के माध्यम से विकास की दृष्टि से लोग देख पाते। जिन सांसद महोदय का दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, उनका तिरस्कार किस तरीके से उनके पार्टी के लोग और भिंड दतिया लोकसभा की आम मतदाता करने का कर रहे हैं, वो लगातार मीडिया के माध्यम से आप और हम सब लोग देख रहे हैं। क्योंकि इन लोगों की जो चुनावी घोषणाएं हैं, हम बात करेंगे सबसे पहले चंबल एक्सप्रेस वे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो साथी हैं, तमाम जो बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, सांसद रहे हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस विषय को लेकर। लेकिन आज वर्तमान स्थिति में जब आदर्श आचार संहिता लागू होने वाली है, हम आज उनसे जो सवाल कर रहे हैं, आज उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? निर्माण कार्य अभी तक शुरू क्यों नहीं हो पाया? दूसरा, भिंड नगर निगम 2018 में भी हमने सुना कि भिंड नगर निगम बन गई। उसके बाद अभी भी भिंड नगर निगम का उन्होंने दोबारा से कर दिया, नोटिफिकेशन भी जारी हो गया, लेकिन वार्डों का अभी तक कोई आरक्षण और उसकी प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं करवा पाए। तीसरा, अभी जो खरीदी केंद्र बनाए गए, गेहूं जो किसान जिनसे परेशान है, खरीदी केंद्र में उन लोगों को खरीदी केंद्र का प्रभारी और अधिकारी नियुक्त किया है जिन पर पहले से ही कई जगह भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और जिन लोगों को पहले ही कई बार शिकायतें हुई हैं और जांच में वो लोग दोषी भी पाए गए। चौथा, ओवरब्रिज जो सबसे महत्वपूर्ण भिंड की जनता के लिए सबसे बड़ा परेशानी का कारण है कि अट्टे रोड पे जो भी लोग जाते हैं, रेलवे क्रॉसिंग पे ओवरब्रिज ना होने के कारण घंटों तक लोग लाइन में कतार में लगे रहते हैं। टेंट लग गया, देश के प्रधानमंत्री जी के भाषण हो गए, यहाँ के सांसद महोदय के भाषण हो गए और आपस में होड़ मची हुई है। वो कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराया, वो कह रहे हैं अपने कार्यकाल में स्वीकृत कराया, और वो हर बार की तरह इस बार भी नारियल फोड़कर और काम शून्य की स्थिति में शून्य डला हुआ है। स्थिति तो जहां तक आ गई जब उन्हें लग रहा है कि हमारी बात डायरेक्ट जनता नहीं सुन रही है। जिस गांव में जाते हैं, जिस चौपाल पे जाते हैं, जिस जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी या उनके समर्थक लोग उनके संदर्भ में बात रखते हैं, तो लोग कहीं ना कहीं उस बात का तिरस्कार तुरंत कर देते हैं। इसीलिए उन्हें कल सरकारी कार्यक्रम में जो सरकारी धनबल का उपयोग करके जो स्वसहायता समूह का महगांव में जो कार्यक्रम था, उसमें उप मुख्यमंत्री को वोट मांगते नजर सब लोगों के सामने आए, क्योंकि उन्हें पता है कि वैसे डायरेक्ट हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने सरकारी तंत्र का उपयोग कर जो भीड़ जुटाई गई, उन्हीं के बीच में अपनी अपील करने का काम किया। भिंड की जनता से मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं
कि आप लोगों ने इतने लंबे समय से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के सांसद को चुना है, लेकिन अभी तक उन सांसद महोदय से पूछ लिया जाए कि आपने देश में जिस प्रकार से महंगाई की व्यवस्था बढ़ी, आपने महंगाई के संबंध में सदन में कभी कोई बात कही? जो बेरोजगारी के कारण लगातार युवा आत्महत्याएं कर रहे हैं, उस मुद्दे पर आपने कोई बात कही? लोकल मुद्दे पे जो अग्निवीर जैसी योजना, जो ग्वालियर चंबल जो अपना संभाग है, सबसे ज़्यादा इस योजना से प्रभावित होने वाला अपना संभाग है, क्योंकि सबसे ज़्यादा युवा साथी हमारे अपने ग्वालियर चंबल संभाग के जो साथी हैं, वही यहाँ रोडों पे भागदौड़ करते हैं। सर्दियों में कड़कड़ाती ठंड में घर पे नहीं, रोडों पे दौड़ लगाते हैं और देश की रक्षा के लिए उनका अंदर से जुनून होता है कि हम देश के लिए कुछ करें और देश की रक्षा के लिए वो फौज में भर्ती होना चाहते हैं। लेकिन जब ये 3 साल की वो जो देश की आज़ादी के लिए जो लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष करते हुए शहीद हो जाते हैं, जिन्हें शहीद का दर्जा मिलता है, उससे भी वंचित करने का काम इस अग्निवीर योजना ने किया है। अब उस अग्निवीर योजना का यदि सीधा सीधा प्रभाव यदि ग्वालियर चंबल के युवाओं के भविष्य के साथ हो रहा था, तो उन सांसद महोदय ने कभी भी सदन में उसका विरोध क्यों नहीं किया? अपनी बात उस विरोध के रूप में क्यों नहीं रखी? तो ये कहीं ना कहीं ग्वालियर चंबल भिंड दतिया के लोकसभा के जो युवा मतदाता साथी हैं, उन लोगों के साथ भी कहीं ना कहीं इन्होंने अन्याय करने का काम किया है। इसलिए मैं भिंड की जनता से और भिंड दतिया भी इसलिए जोड़ रहा हूँ क्योंकि दोनों जिलों की लोकसभा है, और प्रेस मीडिया के तमाम जो साथी हैं, आप सबके माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जैसे ही आदर्श आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद तारीख है आप और हम सब लोगों के सामने आ जाएंगी। इस देश का भविष्य आप लोगों के सामने आ जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार भिंड दतिया लोकसभा में जो परिवर्तन की बहार पूरे देश में चल रही है, उसमें आप भी सहभागिता बने। कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे पार्टी के नेता और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, जो यहाँ से लोकसभा के कैंडिडेट बनाए गए माननीय फूल सिंह बरैया साहब। उन पर लंबा राजनीतिक अनुभव है और हर दुख दर्द पीड़ा की हर व्यक्ति की बात को समझने की उनकी क्षमता है। और लोकल के एक जो लोगों में ट्रेंड रहता है कि हमारे यहाँ का प्रत्याशी होगा तो और ज़्यादा वो रहेगी, तो महंगाओं के रहने वाले हैं, भांडेर से विधायक हैं और अपने बीच के लोग हैं, तो निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है ऐसे सहज सरल स्वभाव के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। आप सब लोगों का प्रेम स्नेह, भिंड दतिया के मतदाताओं का प्रेम स्नेह इस बार इस लोकसभा में कांग्रेस का झंडा फहराएगा, इस बात का मुझे विश्वास है। इसी संदर्भ में मैंने महत्वपूर्ण विषय पर लोकसभा के चुनाव के संदर्भ में आप लोगों को मैंने यहाँ बुलाया, आप सब लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं। दूसरा, अब हम बात करना चाहेंगे कुछ यहाँ वर्तमान में जो राजनीतिक हालात हैं। आज जो बातें हमने आपसे कही, हमने बातें कही कि इस सरकार में किसान परेशान है, हमने कहा इस सरकार में नौजवान परेशान है, हमने कहा इस सरकार में महंगाई के कारण गरीब के घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो व्यक्ति किसानों की बात करेगा, जो व्यक्ति नौजवानों की बात करेगा, जो व्यक्ति बढ़ती हुई महंगाई की बात करेगा और जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो भ्रष्टाचार हैं उनको यदि उजागर करने का काम करेगा, तो निश्चित तौर पर यह सरकार षड्यंत्र करने में भी पीछे नहीं हटती। लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, लगातार कांग्रेस के नेताओं को किसी न किसी षड्यंत्र के रूप में फंसाने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा किया जा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण हम बता दे रहे। अभी हमारे कार्यालय में उपस्थित हैं, कांग्रेस का कार्यकर्ता है योगेंद्र कुशवाहा, सुनील कुशवाहा, और उसमें 2 आरोपी और हैं। पावई थाने का अभी जस्ट 1 घंटे पहले वो केवल हमसे मुलाकात करने आए और पावई थाने से कोई एएसआई हैं कप्तान सिंह त्यागी जी, उनका फ़ोन मेरे सामने उनके पास आया कि कहाँ हो आप। उसने बताया कि हम तो ऐसे भिन्न हैं कि आपके खिलाफ कल एक FIR होगी। तो उसने कहा कितने बजे? कि 3:30 बजे।
तो उसने 3:30 बजे का उनके मौखिक आधार पर बता रहा हूँ, जो फोन में उसकी में रिकॉर्ड है, उसके आधार पर उसने योगेंद्र कुशवाहा से कहा। तो योगेंद्र कुशवाहा उस टाइम ग्रामीण बैंक जो परामे है उसमें उपस्थित थे। सुनील कुशवाहा उस टाइम पर भिंड में दूध का काम करता है, वो यहाँ था। पूरी लोकेशन देख लो। हमने कहा उन सबसे आप वीडियो फुटेज निकलवाओ, ठीक है ना। और ऐसे ही जनपद के उपाध्यक्ष हैं महगांव से शैलेंद्र सिंह भदौरिया, जब भारतीय जनता पार्टी में थे तब कहीं कोई बात नहीं थी। कांग्रेस में जैसे ही आ गए, षड्यंत्र करके आरोपी बना दिया। और आरोपी बनाने के बाद जिस तरीके से पुलिस उन्हें ग्वालियर से लेकर आई, तो लोअर में कौन कट्टा रख सकता है? कट्टा लगाने के लिए उसको पेंट चाहिए, पेंट में बेल्ट चाहिए, उसके बाद ही लोअर में कौन लगा सकता है? लोअर में उन्हें पकड़ के लेके आई, उसमें 25-27 की कार्रवाई कर दी। चलो अपराध जो था उस अपराध में ले आती, उस अपराध में भेज देती, लेकिन अतिरिक्त 25-27 की कार्रवाई कर दी। तो जब हम जानते हैं कि कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा हो रहा है, और आज हमने खुद ने महसूस किया जिस प्रकार से हमारे खिलाफ जो षड्यंत्र किया गया, लेकिन आज आप लोगों के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, मेरे राजनीतिक और सामाजिक छवि को खराब करने के लिए जिन सत्ताधारी नेताओं ने अपने पद का, अपने बल का जो दुरुपयोग किया है, निश्चित तौर पर इसका जवाब तो हमारे जो जनता है, मतदाता साथी हैं, वो देने का काम करें। लेकिन हम सीधे सीधी एक बात कह दे रहे, ये तो बहुत छोटा सा अपराध है। अगर इससे बड़े भी अपराध यदि ये लगाने का काम करेंगे तो हम डरने और दबने वाले नहीं हैं। जनता की लड़ाई ऐसे ही निरंतर हम रोडों पर लड़ते रहेंगे, और इन केसों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे मोटे केस, चाहे जो झूठे अपराध, हमें पता है यदि हम सत्ता के विरोध में बोलेंगे, यदि हम किसानों की बात करेंगे, यदि हम नौजवानों की बात करेंगे, यदि हम महंगाई की बात करेंगे, तो जो ऐसे केस में फंसाएंगे, ये जुआ एक्ट लगाएंगे, जो 25-27 लगाएंगे, जो अपहरण के केस लगाएंगे। और ऐसे हमारे तमाम कांग्रेस के नेताओं को चिन्हित कर कर, जो हमारे बड़े नेता हैं जिनका लेवल बड़ा है, उनके पास ईडी की जांचें क्यों जा रही हैं? सब कांग्रेस नेताओं के पास पैसा है, इनके पास बिल्कुल नहीं है। जो दूध के दुबे हैं क्या? लेकिन उसको नहीं दिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ रिसोर्ट में जितना दिखाया उतना ही होगा। उन सबकी उनकी मर्यादाएं हैं, उन सबके उनके पर्दे हैं। सब जो ऊपर का तंत्र है, सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रहा है। जो व्यक्ति इनके खिलाफ बात करता है, राहुल गांधी जैसे नेता, हमारे देश के नेता, सदन में उन्होंने क्या कह दिया था? केवल किसानों की बात पर चर्चा करना चाहते थे, सदन से बाहर कर दिया। ये कौन सा लोकतंत्र है? यदि लोकतंत्र में तुम सदन में अपनी बात कहना चाहोगे, सदन से बाहर कर दिए जाओगे, और सदन के बाद यदि रोड पर कोई बात कहना चाहोगे तो झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाओगे। तो इन सब चीजों से, और हम तो जो मानते हैं कि हम उस संगठन के सिपाही हैं जिन्होंने आंदोलन की दृष्टि में कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक देश की आज़ादी वाला एक आंदोलन है। और उस आंदोलन का मतलब ये होता है कि जनता के लिए, उस टाइम भी जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब भी हमारे कांग्रेस के तमाम साथी इस देश की जनता के लिए, आम लोगों के लिए, देश को आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, जेल गए, प्राण दिए, लेकिन पीछे नहीं हटे। और अंतिम समय में सत्य की जीत हुई। हमारी पार्टी के तमाम नेताओं पर 376 जैसे अपराध लगाए, लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में सत्य की जीत हुई ना। मुझे विश्वास है कि आज कितना भी परेशान कर लें, लेकिन अंत में सत्य की जीत होगी। कांग्रेस का साथ एक बार जनता प्रचंड बहुमत से देगी, और देश में इस बार। अजय जी, आपने कहा स्थल पे जहाँ कार्रवाई कर रही थी पुलिस, वहाँ पहुँचना, आपका वहाँ मौजूद होना, ये क्रियाकलाप कैसे घटित हुए? अब उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ, मेरे मित्र की वहाँ ऑफिस है प्रॉपर्टी की, तो आना जाना हमारा बना रहता है। आदमी व्यापार जितो है नहीं है कि राजनीति में खाएगा क्या, व्यापार करने के लिए वहाँ प्रॉपर्टी का काम, मेरा आना जाना रहता है। संयोग बस पहले से प्लानिंग थी, मेरा वहाँ पहुँचना हुआ, और उसी टाइम जो पहले से सारी चीज़ें षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई थी, और इसके कारण ये सारी घटना सामने घटी। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस दफ्तर का आप जिक्र कर रहे हैं उस पर आपका नाम लिखा हुआ है, जिलाध्यक्ष मान सिंह। बात तो मेरी सुनिए, जो ऑफिस बनी हुई है, मैंने कहा मेरे मित्र की ऑफिस है, प्रॉपर्टी का हम लोग काम करते हैं। हम वो प्रॉपर्टी की, वहाँ में प्रॉपर्टी लिखा है जेके ग्रुप डेवलपर्स, मतलब प्रॉपर्टी के काम में लिखा, उसमें जी नहीं लिखा कि जी होता है, उसमें लिखा, और उसमें मेरा अकेला नाम नहीं लिखा है। नहीं,
आना जाना व्यक्ति का रहता है। आप भी मान लीजिए, आप यदि हमसे पूछते कि अध्यक्ष जी आप कहाँ हो, तो मैं कह दूँ ऑफिस पे बैठे हैं, और उस दौरान आप आ जाते और ऐसा कोई षड्यंत्र हो जाए तो आप क्या उसके दोषी हो गए? तो अध्यक्ष जी जिस दिन FIR हुई उसके अगले दिन से लेके आज दिनांक तक 2 दिन का समय हो गया लगभग जी। हम लोग आप लेट क्यों हुए? मैं कोई लेट नहीं हुआ हूँ। मैंने स्पष्ट तरीके से कह दिया, मैं लोगों की भावनात्मक रूप से जो प्रतिक्रियाएं आ रही थी मैं वो सारी चीज़ों पर मंथन कर रहा था। 2 दिन का समय मैंने अपने पार्टी के नेताओं में जो हमें संवाद करना चाहिए था, जो हमें वो करना चाहिए था, हमने उसमें दिया। और उसके बाद मुझे पता था, उसके बाद जिस दिन मैं भिंड जाऊंगा और मैं आप लोगों से पूरी रूबरू होऊंगा, मैं बात करूंगा। और जिस तरीके से मैंने कहा कि कोई पहली कार्रवाई नहीं है। अगर हम इसी प्रकार से संघर्ष करते रहे, अगर इसी प्रकार से सरकार के विरोध में लड़ाई लड़ते रहे, विचलित होने वाले नहीं है। जनता की लड़ाई संघर्ष करेंगे, जब तक प्राण है इस शरीर में तब तक पीछे हटने वाले नहीं है। किसानों की, नौजवानों की, आमजन की, भिंड के लोगों की और यहाँ क्षेत्र की जो भी समस्याएं आएंगी उन सबको लेकर हम लगातार लड़ाई लड़ते रहेंगे। कितने भी अपराध हम पर दर्ज करा दें, इन सब से हम लोग घबराने और डरने वाले नहीं है। मैंने क्या कहा, मैं ऑफिस में बैठा था, उसमें जब मैं पहुंच के जैसे ही बैठा तो वहाँ एक व्यक्ति तो मेरे ही सामने वो वहाँ एडवांस देने आया। इसके कोई सीसीटीवी फुटेज भी तो होंगे आपके? सीसीटीवी मैंने क्या कहा कि सीसीटीवी फुटेज ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा नहीं है, क्योंकि चूंकि हाईवे से इधर लगा है। क्या अगल बगल में होगा? नहीं है, वहाँ नहीं। कुछ लोग भाग रहे थे, कुछ लोग भाग रहे थे, इसमें वो कौन सा? कुछ लोग भाग रहे थे ये पुलिस के दफ्तर। देखो, मैं खुद ही इतना नहीं लोगों को जानता, मुझे अपना पता है कि मैं वहाँ था जब इस प्रकार की भगदड़ वो हुई। मैं अपने बैठा था तो मैं जाके अंदर पूछा, मैंने क्या बात हो गई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो लोग आपस में वो क्या नाम ताश वगैरह जी खेल रहे थे। तो आपको मैंने कहा जी प्रॉपर्टी की ऑफिस है, इसमें जो लोग काम करते हैं, तो हमने कहा कभी कभार मेरा भी आना जाना रहता है, प्रॉपर्टी का हमारी पार्ट नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं आपका भी इसमें संरक्षण है। वो पहले से प्लानिंग थी। मैं तो 8 दिन में जाता हूँ, 10 दिन में जाता हूँ, वो लड़के तो आपस में जब उनका वो होता आपस में बैठे रहते थे। और कई ऐसे, मैं कहना नहीं चाहता, कई ऐसे यहाँ जो लोग मित्र साथी होंगे जो वहाँ ग्वालियर गए होंगे व्यक्तिगत तौर पे, वो ऑफिस में मुझसे मिलकर आए होंगे, तो कभी उनको नहीं दिखा। नहीं, रानू पार्टी के तो 50 लोग हैं, उनके नहीं कह रहे, हम यहाँ बैठे हुए लोगों में बता दे रहे। 10-20 लोग ऐसे होंगे, कई हमारे मित्र साथी ऐसे होंगे जो वहाँ जब भी ग्वालियर जाते थे तो मैं कह देता था कि यार कभी अगर मैं यहाँ हूँ कॉल कर लेना, तो अपन लोग मिलते हुए यहाँ जो बन सकता है अपने, चाहे जो अपने एक मानवीय आधार पर संबंधों में होता है, मिलके चले जा। कभी कोई मुझे ऐसी भावना नहीं लगी। उसके 1 दिन पहले मैं भिंड में ही था, मेरी ताई रियल ताई एक्सपायर हो गई थी, तो मैं 1 दिन पहले भिंड में ही था। दूसरे दिन चूंकि उनसे एक हमारा जमीन अमीन का वो था, तो उसके चक्कर में उनने हमें बुलाया था, बोले हिसाब वगैरह होना था, तो उसके चक्कर में हम लोग वहाँ चले गए। लेकिन जो पहले से पूरा षड्यंत्र रचाया गया था, सारी प्लानिंग से वहाँ वो